किडनी हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है और इनका काम होता है खून को साफ रखना। ये खून के अंदर मौजूद वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा वाटर को फिल्टर करती है। सोचिए कैसा हो अगर आपकी ये किडनीज खराब हो जाएं। दरअसल किडनी खराब होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या स्मोकिंग। इसके अलावा कई पेशेंट्स में देखा गया है कि बढ़ता हुआ क्रिएटिनिन भी किडनी के लिए बहुत हानिकारक होता है। ये आगे चलकर किडनी फेलियर का कारण भी बन सकता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने क्रिएटिनिन को कैसे कम कर सकते हैं। हम ये जानकारी भी देंगे कि आपकी किडनी के लिए हाई क्रिएटिनिन कितना खतरनाक हो सकता है। इससे पहले कि हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। हमारा आज का टॉपिक है बढ़ते हुए क्रिएटिनिन में किन बातों का रखें खास ख्याल। दरअसल क्रिएटिनिन हमारे ब्लड और यूरिन में पाया जाने वाला एक तत्व है। आपको बता दें कि हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन का लेवल मेंटेन रहना बहुत जरूरी होता है। अगर यही क्रिएटिनिन बॉडी में बढ़ जाए तो कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि आपके डॉक्टर और डाइटिशियन क्रिएटिनिन लेवल कम करने के लिए आपको तरह तरह के उपाय बताते रहते हैं। क्रिएटिनिन लेवल को कई तरह से कम किया जा सकता है, जिसमें मेडिटेशन, व्यायाम और कुछ घरेलू उपाय शामिल हैं। इसके उपाय जानने से पहले आपको बता दें कि हाई क्रिएटिनिन बॉडी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। दरअसल हाई क्रिएटिनिन होने से आपको कई तरह की बीमारियां भी आ सकती हैं, जिसमें डायबिटीज का खतरा सबसे ऊपर है। इसके अलावा किडनी इन्फेक्शन, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज और किडनी फेलियर जैसी बीमारियां भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इसमें आपको एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरह के किडनी फेलियर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। अब आपको इससे होने वाली बीमारी के बारे में तो पता चल गया है, तो अब हम आपको क्रिएटिनिन को कम करने के सबसे सरल और असरदार उपाय बताएंगे। इनसे आप आसानी से अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्रिएटिनिन लेवल को कम करने के कुछ आसान तरीके। दरअसल एक किडनी पेशेंट के लिए उनकी डाइट ही सबसे जरूरी है और अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम करने के लिए आपको अपने भोजन में फाइबर युक्त खाने को ऐड करना होगा। ये आपके लिए एक हेल्दी ऑप्शन हो सकता है। क्रिएटिनिन लेवल को कई तरह से कम किया जा सकता है। इसमें मेडिटेशन, व्यायाम और कुछ घरेलू उपाय शामिल हैं। इसके अलावा आप अपनी डाइट में कुछ ऐसी सब्जियों को ऐड कर सकते हैं जो क्रिएटिनिन लेवल को कम करने में मदद करें। इसमें सबसे पहले आती है पत्ता गोभी या कैबेज, फिर है फूल गोभी। इसके अलावा रेड बेल पेपर, लौकी या घिया, नेटल लीफ जिसे हम बिच्छू बूटी के नाम से भी जानते हैं, गार्लिक और सबसे अंत में आती है कैरेट या गाजर। आप इन सब्जियों को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं और ये बॉडी में बढ़ते हुए क्रिएटिनिन लेवल को कम करने में मदद करेगी। सब्जियों के अलावा कुछ खास फल आपके क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये फल बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसमें कई तरह के फल शामिल हैं, जैसे कि ब्लूबेरीज, चेरीज, रेड ग्रेप्स, पाइनएप्पल, क्रैनबेरीज, एप्पल और वाटरमेलन। इन फलों का सेवन करके आप क्रिएटिनिन को नॉर्मल रख सकते हैं। इसके अलावा हर दिन सुबह उठकर आधे घंटे वॉक, योगा या प्राणायाम करें। ध्यान रहे, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ाती है। सुबह के समय ग्रीन टी या हर्बल टी का सेवन करें। भरपूर नींद लें। एक हेल्दी व्यक्ति को दिन में 8 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए। और सबसे जरूरी है कि आप टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से सलाह लेना न भूलें। इसके अलावा अगर आप किडनी पेशेंट हैं या किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हैं, तो अपनी डाइट में किसी भी तरह के बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कर लें। साथ ही अगर आप किडनी की किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या किडनी डाइट से जुड़ी कोई भी एडवाइस लेना चाहते हैं, साथ ही डायलिसिस से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आज ही कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क करें। कर्मा आयुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। यहाँ आपको बेहतर डाइट की जानकारी दी जाती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती है।
आप किसी भी समय हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं।